हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को बनाया गया है, चर्चा का विषय है। हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, ये जो नीति आयोग है इसका पहला नाम योजना आयोग था, फिर इसका 1 जनवरी 2015 को नाम परिवर्तित करके इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। अब हम बात करें कि ये अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, इसको वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले ये 2002 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बने थे और मनमोहन सिंह जी के समय में भी इन्होंने काम किया था। नीति आयोग की बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी कहीं का भी हो, प्रधानमंत्री होगा वो इनका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वर्तमान के अंदर अशोक लाहिड़ी को बनाया गया, हाल ही में नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की बात करें तो डॉक्टर निधि छिबर हैं, जो अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं वो आवश्यकता अनुसार होते हैं। पूर्णकालीन जो सदस्य हैं, इनमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इनके पूर्णकालीन सदस्य में एक राजीव गौबा, केवी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करिंदरकर और डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं, जो वर्तमान में इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। शासी परिषद, इसकी जो संरचना है वर्तमान के अंदर, इसमें क्या होता है कि एक तो प्रधानमंत्री होता है। जब भी कोई नीति आयोग कोई भी योजना लेकर आती है तो उसमें उस योजना को लागू करने के लिए किन किन की भूमिका रहेगी, तो इसमें एक तो प्रधानमंत्री और सभी राज्य के सीएम को बुलाया जाएगा, और जो भी यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा उस योजना के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय मुद्दों पर चर्चा का सर्वोच्च मंच है वो नीति आयोग है। आयोग का कार्य सिद्धांत सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। बॉटम अप यानी कि इसमें ऊपर से लगाकर नीचे तक उन तमाम योजना के अंदर जो विभाग होते हैं या फिर सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है कि योजना का हिस्सा बने, और जिस क्षेत्र के अंदर कार्य करना है उसको दृष्टिकोण पर आधारित ये आयोग बनाया गया है। आयोग के कार्य क्या हो सकता है, ये भारत का थिंक टैंक कह सकते हैं। ये सरकार की योजनाओं के डिजाइन व उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है। और आपने हाल ही के एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में अक्सर सूचकांक एक आता है कि इसमें राजस्थान की रैंक क्या है देश के अंदर, तो वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ये सूचकांक है। समग्र जल प्रबंध सूचकांक है, इंडिया इनोवेशन है, निर्यात तैयारी सूचकांक है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है। ये सारे के सारे नीति आयोग द्वारा जारी होते हैं। नीति आयोग की प्रमुख पहल की बात करें अगर अपन, तो अटल इनोवेशन मिशन है, वो नीति आयोग की पहल है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, इसमें क्या होता है कि देश के वो पिछड़े 112 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं। अब राजस्थान के 5 जिले कौन से हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम बात करें धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां। अब पश्चिमी राजस्थान का एक जिला शामिल है इसके अंदर, जैसलमेर, बाकी के धौलपुर, करौली पास में ही है। और नीचे की ओर चले अपन तो सिरोही और एक साइड में बारां इसमें शामिल किया गया है। तो नीति आयोग से हर बार एग्जाम में करंट के मुद्दे से प्रश्न पूछे जाते हैं।